जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। कवि प्रदीप की लिखी ये अमर पंक्तियां केवल शब्द नहीं बल्कि बलिदान देने वाले हर सैनिक के जज्बात हैं। तभी तो देश का पहला परमवीर चक्र पाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा ने आखिरी सांस से पहले ये शब्द कहे थे, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। हमारी गिनती बहुत कम रह गई है। हम भयंकर गोलीबारी का सामना कर रहे हैं, फिर भी मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक डटा रहूंगा। ये मेजर शर्मा के आखिरी शब्द थे। अपनी बातों को उन्होंने अक्षरशः जिया। आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक डटे रहे और आखिरकार मातृभूमि के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। नमस्कार, जीएस वर्ल्ड की इस विशेष पेशकश परमवीर चक्र के तीसरे अंक के साथ आपका फिर से स्वागत है। इस अंक में हम जानेंगे देश का पहला परमवीर चक्र पाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा की वीर गाथा के बारे में। दिन था 24 जनवरी 1923 का। हिमाचल के डाढ़ गांव में एक ऐसे परिवार में मेजर शर्मा का जन्म हुआ जिसका सेना से अटूट रिश्ता था। हम आगे जानेंगे कि इस अटूट रिश्ते को कैसे उन्होंने शाश्वत कर दिया। पिता मेजर अमरनाथ शर्मा भारतीय सेना में डॉक्टर थे तो मामा किशन दत्त वासुदेव 4/19 हैदराबादी बटालियन में लेफ्टिनेंट। पिता के तबादलों के कारण उनकी शिक्षा देश के विभिन्न हिस्सों में हुई। नैनीताल के मशहूर शेरवुड स्कूल में भी उन्होंने पढ़ाई की। घर में मिले माहौल के कारण बचपन से ही वह सेना में शामिल होकर देश के लिए कुछ करने का इरादा रखने लगे। अपने जीवन में उन्हें देशभक्ति की सबसे बड़ी प्रेरणा अपने मामा से मिली, जो 1942 में मलाया में जापानियों से संघर्ष में शहीद हो गए। यही वह वर्ष था जब 19 वर्ष की आयु में वह सेना में भर्ती हुए। 4वीं कुमायूं रेजिमेंट में कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर उन्होंने अपना सैन्य जीवन शुरू किया। संयोग देखिए कि जिस मलाया में उनके मामा वीर गति को प्राप्त हुए थे, उसी रणभूमि में अपने पराक्रम के चलते उन्हें विशिष्ट पहचान मिली। भारत की आज़ादी के वक्त देश के लगभग सभी रियासतों ने भारत में विलय को स्वीकार कर लिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह को भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी में विलय मंजूर नहीं था। उनके संशय के बीच पाकिस्तान ने यह हसरत पाल ली कि वह स्थानीय लोगों के विद्रोह की आड़ में जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेगा। इसी नापाक मंसूबे के साथ नए बने इस देश ने 22 अक्टूबर 1947 से अपने सैनिकों और पाकिस्तानी कबायली लड़ाकों को कश्मीर में भेजना शुरू कर दिया। महाराजा हरि सिंह की समस्या अब और भी गहरी हो चली थी, लेकिन उन्हें इसका हल भी दिखने लगा था। संकट की इस घड़ी में उन्होंने भारत से मदद मांगी। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना की पहली टुकड़ी जम्मू कश्मीर पहुंची। अचानक से हुए इस घटनाक्रम के समय मेजर शर्मा का दाहिना हाथ हॉकी का एक मैच खेलते समय फ्रैक्चर हो गया था। हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था, लेकिन देश के लिए मर मिटने का जुनून इस कदर था कि इस हालत में भी वह युद्ध के मोर्चे पर जा पहुंचे। मेजर शर्मा अपने दस्ते के साथ हवाई मार्ग से 31 अक्टूबर को श्रीनगर एयरफील्ड पर उतरे। घुसपैठियों की टोह लेने और उन्हें श्रीनगर एयरफील्ड की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए मेजर शर्मा की अगुवाई में 4 कुमाऊं की ए और डी कंपनी को इलाके की गश्त की जिम्मेदारी सौंपी गई। दरअसल घुसपैठियों का इरादा श्रीनगर एयरफील्ड पर कब्जा करके भारतीय सेना की रसद और सैन्य साजो सामान की आपूर्ति बंद कर देना था। 3 नवंबर का दिन था, दोपहर 2:30 बजे का समय था। मेजर शर्मा अपनी टुकड़ी के साथ बड़गाम इलाके का मुआयना कर रहे थे। तभी बड़गाम गांव से मेजर सोमनाथ के पोस्ट पर गोलियां चलाई गई। कबीलाई घुसपैठियों को सीमा के इस पार भेजने के लिए यह ध्यान भटकाने के लिए की गई हरकत थी। मेजर शर्मा दुश्मनों की यह चाल समझ गए थे। उन्हें अंदेशा हो गया था कि हमला दूसरी तरफ से होगा। ऐसा ही हुआ। सैकड़ों की संख्या में दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। इतिहास में यह बड़गाम की लड़ाई के नाम से जानी गई। मेजर शर्मा और उनके साथियों ने 5 से 6 घंटे तक हमलावरों को आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके 20 जवान शहीद हो चुके थे। टूटे हाथ में लगे प्लास्टर के साथ मेजर शर्मा अभी भी मोर्चे पर डटे थे और दुश्मनों के हर वार का जवाब दे रहे थे। जब वह एक जवान की बंदूक में गोली भरने में मदद कर रहे थे, तभी मोर्टार का एक गोला उन पर आ गिरा।
विस्फोट में उनका शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था। वह हमेशा अपनी जेब में भगवद गीता रखते थे। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले इस महान योद्धा के पार्थिव शरीर की पहचान उसी श्रीमद् भागवत गीता से की गई। उनके पास से जब श्रीमद् भागवत गीता मिली तो सर्च टीम के सदस्य बोल पड़े, यही है मेजर साहब। जिस पिता के साये में वह सेना में शामिल हुए थे, उसी पिता ने 26 जनवरी 1950 को अपने 24 वर्ष के जाबाज बेटे को मरणोपरांत दिया गया भारत के इतिहास का पहला परमवीर चक्र ग्रहण किया। और इस तरह मां भारती का यह वीर सपूत अमर हो गया। जीएस वर्ल्ड देश के इस बलिदानी सैनिक को बारंबार नमन करता है और उनकी वीर गाथा को सदा सदा के लिए अमर रखने का संकल्प लेता है।